अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आप सब फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई हो आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो अभी हम लोग देख सकते हैं, आप लोग सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में हैं और साथ में कौन है तो ये देखो, तो साथ में है आर्यन। तो आर्यन को हम लोग छोड़ने जा रहे हैं उसके मदर से। वो आया था जुम्मे के दिन और वैसे उसको जो है ना सिर्फ संडे तक छुट्टी मिली थी, सोमवार को जाना था, लेकिन वो ले ला सोमवार, आज बुध हो गया तो दो दिन की जो है ना एक्स्ट्रा छुट्टी बना ली। तो अब जो है ना छोड़ने जा रहे हैं। तो आर्यन से जो है ना मैं सोच रही थी कि आप लोगों की बात कराऊंगी, लेकिन बस ऐसे ही हम लोग कामों में बिजी रहते हैं और आर्यन से बात नहीं करा पाई। तो अभी सोचे चलो रास्ते में जा ही रहे हैं आर्यन को छोड़ने, तो अभी आप लोगों से बात करा देते हैं। क्योंकि उस टाइम पर हमने जब इसका एडमिशन कराया था ना, तो काफी सारे लोगों के ये कमेंट थे कि इतना छोटा बच्चा है, उसको मदरसे में क्यों डाल रहे हो। और कुछ लोगों का कहना ये था कि उसको, अपने बच्चों को तो तुमने बड़े स्कूल में डाला है, उसका भी किसी अच्छे स्कूल में नाम लिखवा देती, अपने से दूर कर दिया, मतलब बहुत सारी बातें बनाई थी उस टाइम पर। लेकिन यहाँ भी जो है ना भेजने का एक मकसद था, जो कि आप लोगों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो में देख ही लिया है कि कितना चेंज है। पहले वाला आर्यन कैसा था और अब का जो आर्यन है वो कैसा है। तो आप लोग नाम भी चेंज हो गया। हाँ, और आप लोग बोल रहे थे कि आर्यन का, हमारी क्या आदत छूटी नहीं है आर्यन कहने की, इसलिए हम लोग उससे आर्यन आर्यन कहते हैं। वैसे उसका नाम क्या है? यावर। तो उसका नाम है यावर है। तो हम लोग जो है ना उससे यावर कम कहते हैं। लेकिन आर्यन क्या है, देखो बचपन से उससे हम आर्यन यारन कहते हैं, तो ऐसे नाम तो एकदम से याद रहेगा नहीं, मतलब यावर नाम अभी रखा है ना, तो थोड़ा ताया नाम है। हाँ है ना, अब वो धीरे धीरे जवान पर आएगा। हाँ, इसलिए जवान पे रहता नहीं है। आर्यन निकल जाता। सारे मदरसे में बच्चे यावर, हाँ मदरसे के बच्चे यावर कहते हैं। और मदरसे में जब जाएंगे ना तो मौलाना वगैरह जो है ना वो यावर नाम से, हम में जाती है, फोन भी करते हैं ना तो हम यावर ही बोलते हैं। हाँ, पहले पहले कहेंगे आर्यन से बात करा दो, लेकिन फिर वो कहते हैं आर्यन, फिर हमें याद आएगा कि उसका नाम चेंज कर दिया, तो फिर हम कहते हैं यावर से बात करा दो, तब वो बात कराते हैं। या फिर जैसे कि मैं मिलने जाती हूँ तो मैं गेट पे कहती हूँ कि आर्यन से मिलना है, लेकिन फिर वो एकदम से चौंक जाते हैं, वो कहते हैं आर्यन कौन है यहाँ पे, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं यावर से मिलना है। तो इस तरीके से अभी चल रही है सिचुएशन, लेकिन धीरे धीरे इंशाल्लाह उसका जो नाम है वो जवान पर रहने लगेगा। सब कहेंगे यावर आ गया सब लोग कहेंगे यावर आ गया, यावर आ गया। तो काफी सारे बच्चे जो है ना मुहर्रम की छुट्टी में जा चुके थे, लेकिन आर्यन जो है ना नहीं आया था, तो थोड़ा सा लेट आया था। तो चलो कोई बात नहीं, उसने भी अपनी छुट्टियां बना ली है। कैसा लगा आर्यन छुट्टी में रह गया? अच्छा लगा तो आर्यन जो है ना ज्यादातर मेरे पास ही रहा है, उधर घर की साइड बहुत कम गया है। एक ही रात सोया उधर, है ना, एक रात सोया है, एक रात सोया है। और वैसे दिन में थोड़ा बहुत चला गया है, वरना ज्यादातर इधर ही रहा है। और अच्छा आर्यन मदरसे में अच्छा लगता है कि घर पे अच्छा लगता था? अब आर्यन को मदरसे में अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन ये कि जब शुरू में उसका एडमिशन वहां पर कराया था ना हमने, तब आर्यन रो रहा था आर्यन अब आर्यन सोच के यावर, सॉरी अब मैं यावर कह के बात करूंगी, तो अब यावर जो है ना सोच के सोचता तो होगा आर्यन के पहले क्यों रोते था, है यार बच्चे मतलब लड़ जाते थे पहले। नए नए होता है ना कि पुराने बच्चे नए बच्चे, तो इस तरीके से तो हर जगह ही चलता है, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, हॉस्टल हो, तो हर जगह ही चलता है। लेकिन अब तो सभी फ्रेंड है उसके, है ना, सब फ्रेंड है ना। और अब तो आर्यन यावर जो है ना काफी अच्छे से हमारा पढ़ भी रहा है, और मौलाना साहब जो है ना उसकी तारीफ भी करते हैं। वहाँ पे मौलाना नहीं बोलते हैं, सॉरी हजरत बोलते हैं, है ना हजरत बोलते हैं, काजी साहब बोलते हैं। तो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो खुश भी है। क्यों खुश हो?
अपने आप ही तो कह रहा जाने की। अब हम लोग जो है ना, मतलब अभी उसको हम लोग सोच रहे थे कि जुमे तक की छुट्टियां है, लेकिन वो खुद से ही कहने लगा कि अब मुझे उधर की याद आने लगी, अब तुम मुझे छोड़ाओ। मतलब खुद से बच्चा कह रहा है, तो कितना अच्छा लगता है ना कि हम उसको जबरदस्ती छोड़ने नहीं आ रहे, वो खुद ही तैयार हो। और हम देखो किस टाइम पर निकले, शाम के टाइम पर। तो उसने खुद ही जो है ना दोपहर में बोला कि बाजी मुझे जो है ना गवालियर छोड़ाओगे? मैंने कहा हाँ छोड़ाएंगे, जाना है? तो कहने लगा हाँ जाना है। तो बस ये देख लो, तो फिर बस हम लोग निकल आए, क्योंकि ग्वालियर पास ही में है, तो हमने कहा छोड़ाते हैं। और गुलफ्सा है घर पे, पापा है, तो बच्चों को रखे। मैं वैसे इनाया को ला रही थी, लेकिन इनाया ने कपड़े पहन लिए और उसके बाद कहने लगी नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं खेलूंगी। तो उसका ये रहा। वैसे मुझे उसको छोड़ना सही नहीं लगता है, क्योंकि वो थोड़ी जिद्दी टाइप है, लेकिन वो इस बार जिद कर गई कि मुझे जाना ही नहीं है। तो चलो चलते हैं। मौसम तो हो रहा है थोड़ा सा बारिश वाला। आज हल्की यानी जिस अल्लाह का बारिश नहीं ज्यादा, आज हल्की हल्की हुई, थोड़ा काम हो गया घर का। आज भी डर लग रहा था कि कहीं प्लास्टर फिर से ना गिर जाए। नुकसान हो जाता है। हाँ, उसी दीवार पर जिस दीवार का प्लास्टर गिर गया था, भी जाती है प्लास्टर, माल का भी नुकसान होता है। तो उस दिन उन्होंने कर लिया था बेचारों ने, और आज भी पूरा प्लास्टर हो गया था। और उसके बाद ना थोड़ा सा पानी आया था, लेकिन तेज बारिश नहीं था, हल्की बूंदाबांदी। तो डर तो गए थे, सभी लोग रुक गए थे, वो लोग भी, कि मतलब फिर से वही होता है क्या। अल्लाह का काम रहा, आज सुबह से धूप निकली थी। हाँ बढ़िया फिर दिन में मौसम हो गया था। हाँ, फिर हवा ले गई पानी। हाँ, अल्लाह से दुआ करी थी कि आज पानी ना बरसे। जब तक बाहर का प्लास्टर चल रहा है ना, जब तक पानी बिल्कुल ना बरसे। जब तक के लिए रुक जाए बस। कितने दिन लगेंगे? अभी इधर दीवार कवर हो गई है, 4 दिन और लगेंगे। 4 दिन कल हो जाएगी पीछे की दीवार, कल पीछे की हो जाएगी। 3-4-5 दिन रख लो बस। आधा दिन में पेरा बनने में चला जाता है। 5 दिन में काम हो जाएगा। 5 दिन बारिश ना हो बस, फिर तो उसके बाद हो जाए, कोई बात नहीं है। तो चलो चलते हैं और पहुंचकर मिलते हैं। तो या आर्यन जो है ना यावर ज्यादा बात नहीं करता है, अभी उसको ये लगाया गया पहुंच जाऊं जल्दी से है। और यावर अपनी शॉपिंग करके लाया है। ये देखो चश्मा लेकर आया, और क्या लेकर आया, ये देखो घड़ी लेकर आया है। और ये अंगूठी तो जो है ना गुलफ्सा लेकर आई थी धौलपुर से उसके लिए, तो वो है। तो अभी उसको घड़ी और चश्मा चाहिए था, तो वो लेकर, क्योंकि उसके वहां पर जो दोस्त लोग हैं ना वो भी पहनते हैं, इस वजह से उसको भी चाहिए थी। और वैसे भी उसको घड़ी और चश्मे का तो बहुत शौक है, शुरू से ही शौक है, तो लेकर आ गया है वो। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं ग्वालियर पहुंचकर, और देखते हैं इसके मदरसे वालों का क्या रिएक्शन रहता है इसको ले जाकर, क्योंकि उन लोगों को भी यही पता है कि ये जुमे को आएगा। तो हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आया था, लेकिन उससे पहले ही जा रहा है ये। चलो ठीक है। हैवी ड्राइवर है बॉस। ग्वालियर के ट्रैफिक से भी टक्कर ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, जो हम लोग ढूंढ रहे थे। तो यहीं पर जो है ना हमें वो सामान मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या सामान लेने आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे भी अंदर जाकर आपको पता ही चल जाएगा कि ये किस चीज़ का शोरूम है। तो बस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, ये देख लीजिए। तो हमने यहाँ से लिया है मतलब वो चीज़ ली है जो चीज़ सिर्फ मैं सोचती थी, टीवियों में मैं देखती थी, तो मैं सोचती थी कि कभी मेरा घर बनेगा तो मैं ये चीज़ लगवाऊंगी, ऐसी चीज़ होगी, ये होगा वो होगा। तो फाइनली वो चीज़ें मुझे यहाँ से मिल गई हैं, क्योंकि मुरैना में जो है ना ये चीज़ें नहीं मिल रही थी। और ग्वालियर में भी सिर्फ 1 या 2 ही ऐसे शोरूम थे जहाँ पर ये चीज़ें मिल रही थी। तो जहाँ पर हम पहले गए थे वहाँ पे नहीं मिली थी, और एक शॉप तो बंद हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर आए, और यहाँ पे मतलब एक से एक बढ़ के क्वालिटी, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अगर अपनी तरफ से बोलूँ तो मैंने तो मतलब जो चीज़ सिर्फ ख्वाब में सोची थी वो चीज़ें यहाँ से ली है।
और एक तरह की एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई मेरे लिए तो यहाँ से हमने वॉश बेसन लिया है, सिंक लिया है, वॉश बेसन का टैप, सिंक का टैप, और यहाँ से हमने लिया है अपनी किचन के लिए हॉब। तो गैस तो देखो यूज़ कर ली है, अब नई किचन है और आजकल जो मॉड्यूलर किचन होती हैं तो उनमें हॉब ही लगते हैं और वही शोभा देते हैं, अच्छे लगते हैं जब भी वो मॉड्यूलर किचन कहलाती हैं। तो बस यहाँ से जो हमारी किचन के लिए फर्स्ट शॉपिंग मैंने कर ली है और बस बहुत मतलब वो बोलते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया, ऐसी चीज़ें हैं। तो आप लोग भी जब देखोगे ना तो कहोगे हाँ कि बाजी बहुत अच्छी चीज़ें लगाई हैं। तो बस वहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया। अब यहाँ पर हम कुछ खाने आए हैं, तो यहाँ पे हमने लिए बिरयानी और कबाब, तो जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए और रात के बज गए हैं 11। तो अभी आर्यन को छोड़ने नहीं गए क्योंकि उसको भी भूख लग रही थी और हम लोगों को भी भूख लग रही थी, तो हमने सोचा चलो पहले खाना खा लेते हैं। और अब इतनी रात में जो है ना इसको हम छोड़ने जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, वो खोल देंगे गेट। जो बस ऐसा करके टाइम दिखा रहा है मुझे, देखो आज इतने बज गए, देखो इतने बज गए, लेकिन अब वो क्या है दूसरे कामों में लग गए इस वजह से। इस वाले रेस्टोरेंट में हम आए हैं और इसमें हम पहले भी बहुत पहले आ चुके हैं, आज से 2-2.5 साल पहले इसमें आए थे और यहाँ खाना ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज भी फिर वो इतनी रात तक ये खुला रहता है, तो ये अच्छी बात है। तो चलो पहले खाना खाते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है और बस अभी हम लोग खाना खाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे आर्यन को मदरसे छोड़ने। तो काफ़ी लेट हो गया है, वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था शॉपिंग करने का, लेकिन फिर जो है ना ये कहने लगे थे कि अब ग्वालियर आई हैं और तुमको भी वो चीज़ें चाहिए तो यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। और फिर उन्हीं चीज़ों के हिसाब से जो है ना किचन बनती है, कटिंग वगैरह जो है ना ग्रेनाइट की होती है, तो इसलिए भी जो है ना ज़रूरी थी वो चीज़ें अभी लेना। तो बस इसलिए हमने अपनी शॉपिंग की है और फाइनली हो गई है। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं, आर्यन भी खाना खा रहा है और फिर जाते हैं इसके मदरसे इसको छोड़ने के लिए। तो चलो अब हम लोग आ चुके हैं मुरैना। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।